बाग आदन इंसानियत का पहला घर। बाइबल की किताब पैदाइश के मुताबिक बाग आदन वो पहली जगह थी जहां खुदा ने इंसान को रखा। एक ऐसा मकाम जो न सिर्फ जस्मानी खूबसूरती से माला माल था बल्कि रूहानी रफाकत की गहराइयों से भी भरा हुआ। इस बाग की जोग्राफियाई तफसीलात दी गई हैं, खास तौर पर 4 दरियाओं के जिक्र से: फिशोन, जेहोन, हदाकल, टिग्रिस और फरात यूफ्रेटिस। इन दरियाओं की मौजूदगी बाग की वसात और जरखेजी की अलामत थी। जहां पानी हर तरफ बहता था, जिंदगी की भरपूर अलामत। तारीखी व जोग्राफियाई ताबीरात। मुहक्किकीन ने मुख्तलिफ नज़रियात पेश किए हैं कि बाग आदन ज़मीन के किस हिस्से में वाक़ हो सकता है। जनूबी बेन अल नहरीन मेसोपोटामिया, मौजूदा इराक़ का इलाका जहाँ हदाकल और फरात बहते हैं, कदीम तहजीबों की जाए पैदाइश समझा जाता है। यहाँ की जरखीज़ वादी और दरियाई निज़ाम बाग आदन की मुमकिना तस्वीर पेश करता है। आर्मीनियाई पहाड़ियाँ। चंद स्कॉलर्स इन पहाड़ों को पैदाइश के इब्तिदाई पानियों की जाए आगाज समझते हैं, क्योंकि यहाँ से कई दरिया फूटते हैं। गोबीकली तपे, तुर्की, एक प्रासरार और कदीम आसारी कदीमा की जगह जहाँ इंसानी आबादत और रूहानियत के शवाहद मिले हैं। बाद उसे आदन की तमसील के तौर पर देखते हैं। हबशा, इथियोपिया। जीहून के जिक्र को कोश से जोड़ा जाता है, जिसे कई मुफसरीन अफ्रीका के इलाके हबशा से ताबीर करते हैं। गोया बाग आदन अफ्रीका की रूहानी गहराइयों में पोशीदा हो। तूफ़ानी नूह जोग्राफिया की तब्दीली। जब तूफ़ानी नूह आया, ज़मीन की साखत, बहाव और नदी नाले यकसर बदल गए। अगर बाग आदन किसी मखसूस मकाम पर वाक़ था तो वो तूफ़ान के बाद या तो ख़त्म हो गया या ज़मीन के किसी नए हिस्से में छिप गया। ये जोग्राफियाई अबहाम हमें दावत देता है कि बाग आदन को सिर्फ मिट्टी और पानी से न जांचें, बल्कि उसकी रूहानी मानवियत को समझें। आज के दौर में बाग आदन का तस्वुर, जदीद दुनिया में बाग आदन का कोई मालूम मकाम नहीं है, मगर उसका तस्वुर आज भी जिंदा है, जैसे एक खोया हुआ रिश्ता, एक बेवास्ता ताल्लुक़ खुदा से, और एक मिसाली ज़िंदगी जहां गुनाह, शर और जदाई का तस्वुर ही नहीं था। आदन का बाग एक रूहानी अलामत बन चुका है। इंसान और खुदा के दरमियान बेपर्दा हमकलामी